बुलंदशहर न्यूज। अनूपशहर एसडीएम प्रियंका गोयल अनूपशहर ने महिला दिवस पर अपने विचार प्रकट किए। संवाददाता सौरभ उर्फ गोल्डी शर्मा की रिपोर्ट। कि सर, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं पहले तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अपनी सभी महिलाओं को, जो भी घर के अंदर घर के बाहर जिस तरीके से अपना समाज के लिए योगदान कर रही हैं, सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और दूसरी बात जो आपने पूछा कि किस तरीके से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, मेरे अनुसार महिलाएं आत्मनिर्भर शुरू से रही हैं और अभी भी अलग अलग तरीके से अलग अलग रोल में अपने तरीके से समाज को कंट्रीब्यूट कर रही हैं। इंडिपेंडेंट है, सेल्फ डिपेंडेंट है और इसमें शिक्षा के रोल को नकारा नहीं जा सकता है, जो एजुकेशन जो रोल बना करती है, पे करती है। और दूसरा वो है एजुकेशन के बलबूते पर सशक्तिकरण होकर महिलाओं का जो सशक्तिकरण हुआ है, उसके माध्यम से आजकल महिलाएं हर क्षेत्र में अपने अपने ऊंचे मुकाम तक पहुंच चुकी हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स का हो, चाहे लीडरशिप का हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, सब में महिलाएं अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। तो मैडम, आज जैसे देखा जा रहा है कि भारत देश की सीमा पर महिलाएं अपना योगदान कर रही हैं, तो इस पर आप उन बच्चियों के लिए क्या कहना चाह रही हैं? ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर हम उनके लिए कुछ कहेंगे तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि वो देश की सीमा पर, जो पहले ये माना जाता था कि महिलाएं नहीं कर सकती, वो कर रही हैं। एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है, न केवल महिलाओं के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक मैटर ऑफ प्राइड है कि महिलाएं हर क्षेत्र में आज आगे बढ़ रही हैं। तो जिस प्रकार से महिलाओं को देखा जा रहा है कि हमारे देश में अभी तक महिलाएं असुरक्षित दिखाई देती हैं, सुरक्षा का अभाव है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सुरक्षा का अभाव है। महिलाएं अब बाहर निकल रही हैं हर तरीके से। आप देखिए कि सेना में, जैसा आपने खुद कहा, सुरक्षा के लिए लड़ रही हैं महिलाएं। लोगों को न केवल उनकी अपनी सुरक्षा नहीं बल्कि वो दूसरों की सुरक्षा के लिए भी आगे आ रही हैं। तो बस बात वही है, समाज में कुछ तत्व तो हर क्षेत्र में रहते हैं जो गलत तरीके से काम करते हैं, लेकिन ओवरऑल आजकल जो सरकार की नीतियां कह लीजिए, या प्रशासन और पुलिस का जो रोल कह लीजिए, या समाज में जागरूकता कह लीजिए, शिक्षा का असर कह लीजिए, महिलाएं हर क्षेत्र में अपने अपने तरीके से आगे बढ़ रही हैं। और बहुत ज़्यादा लॉज हमारे यहाँ ऐसे बन चुके हैं, नियम कानून जो असामाजिक तत्व हैं जो महिलाओं को पीछे करते हैं, उनके लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस सब कुछ बन चुके हैं। विमेन फ्रेंडली जस्टिस हो गया है, तो उसके लिए हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से असुरक्षा है, और चीज़ें सुधर रही है और ये सामाजिक प्रक्रिया होती है। और वर्तमान में जो स्थिति है, आगे और अच्छी स्थिति होगी। अच्छा मैडम, महिला आर्थिक से लेकर के फर्श तक आगे बढ़ने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन चुनौतियों से सामना महिला कैसे करें? देखिए, हम लोग महिलाएं समाज का हिस्सा हैं, तो जितना समाज सोसाइटी प्रोग्रेसिव होगी उतनी महिलाओं की स्थिति अच्छी होगी। तो चुनौतियां कभी घर के अंदर होती हैं, कभी घर के बाहर होती हैं। तो जो पब्लिक की चुनौतियां होती हैं, उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, सब लोग कार्य करते हैं। और घर के अंदर की जो चुनौतियां हैं, समाज की चुनौतियां हैं, तो उसमें समाज को एकजुट होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और जो महिलाओं का जो उनका स्पेस है, जो उनका योगदान है, उसको समाज को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो पूरे समाज को एक यूनिट की तरह कार्य करना पड़ेगा उसके लिए। थैंक यू। महिला दिवस पर जेपी विद्या मंदिर प्रिंसिपल ने क्या कहा? तो आप अपना परिचय देते हुए महिला दिवस पर आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं नीना चतुर्वेदी, प्राचार्य जेपी विद्या मंदिर सिटी कैंपस अनूपशहर। मैं अपने इस पूरे विद्यालय और अपनी तरफ से आज की तारीख पर सारी महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही ये विचार है कि आज की तारीख पे, पुराने जमाने में तो महिलाएं थी ही, पर आज की तारीख में महिलाओं की भूमिका और बहुगुणी बहुत चहुमुखी हो गई है। घर पे तो उन्हें ध्यान देना ही है, जैसे हम सभी औरतें घर पे सुबह सुबह काम वाम करके जल्दीबाजी में निकलती हैं, और फिर यहाँ पर भी आकर, और खासकर मैंने पर्सनली देखा है कि लेडीज जो यहाँ काम कर रही हैं वो पूरी तन्मयता से, पूरी शिद्दत के साथ काम कर रही हैं। लड़कियों ने भी अपना परचम लहराया है रिजल्ट्स पे, टीचर्स ने भी किया है। साथ ही साथ जहां पर भी जिस क्षेत्र में देखा जाए, हाँ बराबर नहीं भी अगर हुए हैं तो उस थोड़ा सा तो ऊपर आए ही हैं। जो पहले का सिनेरियोस था देश में, या जो बोला जाए कि स्वतंत्रता के पहले का था, उससे काफी फर्क आया है।
और आज की तारीख पे हर एक क्षेत्र में, राजनीति हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे डॉक्टरी हो, मेडिकल साइंसेज हो, आयुर्वेद में भी खासकर, हर जगह वो अपना परचम लहरा रहे हैं और साथ में आने की कोशिश कर रहे हैं। पर हर चीज के आगे इंटेलिजेंसी हो जाए, हर चीज हो, पर मेरा मानना ये है कि एक भूमिका घर में जो होती है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। चाहे हम कितने भी बन जाए, प्रधानमंत्री भी बन जाए, पर घर पे जो अपने बच्चों को देखना है वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, आज भी होनी चाहिए। घर में माता पिता, बाल बच्चों और परिवार को देखना पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अच्छा मैडम, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जी, चुनौतियों से निपटने के लिए क्या करना चाहिए महिलाओं के लिए? सीधापन, सीधी सी बात है। अगर आप अपने काम में ठीक हैं तो फिर कोई इतनी सारी परेशानियां नहीं आती। समय से जाएं, समय से आएं, समय का ध्यान रखें और अपना काम तन्मयता से करें। तो जहां पर भी आप हैं, जहां आपने सही से काम किया तो ईश्वर भी आपका साथ देता है और सारे लोग फिर आपके हो ही जाते हैं। तो मेरा मानना है कि ये सब स्थितियां जो होती हैं कभी कभी ये बनाई गई होती हैं, पर अगर आप ठीक से चल रहे हैं तो वो कम हो जाती हैं। फिर कभी कभी कानून का सहारा देना पड़ता है अगर आगे कुछ ना हुआ तो। जी, थैंक थैंक यू। यू मैडम।